Welcome once again at Sharp English Academy YouTube channel. My name is Loken Singh and you are watching Sharp English Academy YouTube channel. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खास यूज लेकर के आए हैं। इसका यूज है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज़ डेली रूटीन लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, हर जगह पर यूज किया जाता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का शौकीन होना, किसी एक्शन को करने का शौक होना। जब भी हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिनके अंत में मुख्य क्रिया के बाद, जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद शौक है प्रेजेंट में, शौक था पास्ट में, शौक होगा फ्यूचर में, अथवा शौकीन है, शौकीन था, शौकीन होगा, ऐसे वाक्य के अंत में शब्द आ जाते हैं तो वहां पर हमको फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज है। इसको हम फ्रेज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर फॉन्ड एक वर्ब और एक एडजेक्टिव और एक प्रीपोजिशन से मिलकर के वर्ड बन रहा है। फॉन्ड मतलब शौकीन होना और ऑफ यानी किसी चीज का, तो किसी एक्शन को करने का शौकीन होना। तो फॉन्ड ऑफ एक ग्रामर की फ्रेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमको सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में एजएमआर लगाना है, पास्ट में वाजवर लगाना है और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद में हमको फॉन्ड ऑफ वर्ड को लिख देना है और फॉन्ड ऑफ के बाद में मुख्य क्रिया की आईएनजी वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पर जो आईएनजी वर्ब है इसको हम जीरन भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस के बाद में जब मेन वर्ब आती है तो उसको जीरन के रूप में यूज किया जाता है। इसको वर्ब ऑफ प्रीपोजिशंस कहा जाता है या इसको जीरन ऑफ प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, हमें फिल्में देखने का शौक है। इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? हमें फिल्म देखने का शौक था। फ्यूचर में होगा हमें फिल्में देखने का शौक होगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। ये प्रेजेंट में हुआ। पास्ट में वी वर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज और फ्यूचर में होगा वी विल बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। गॉट इट? ऐसे कितने सारे सेंटेंस हैं जिनके बारे में हम डेली चर्चा करते हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोच सकते हैं, अपने कलीग के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने कोवर्कर के बारे में, देश में किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या करने का शौक है। ध्यान रखें, एक्शन इसमें मेन चीज है, यानी मुख्य क्रिया को करने का शौक। मुख्य क्रिया के बाद में शौक है, शौक था अथवा शौक होगा, या शौकीन है, शौकीन था, शौकीन होगा, ये वर्ड इसमें जरूर आएगा। ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH आपको बना करके सुनाते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। नेगेटिव, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव, एम आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। WH, why am I fond of teaching students? and WH negative, why am I not fond of teaching students? हमने आपके लिए यहाँ पर 6 सेंटेंस लिखे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में लिखे हैं। तो ये आपका एक वर्क असाइनमेंट है। मैं सेंटेंस बोल करके आपको सुना देता हूँ, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में आपको इनको मेंशन करना है, ट्रांसलेट करके मेंशन करना है। पहला एग्जाम्पल, बच्चों को मोबाइल गेम खेलने का शौक है। ओके। सेकंड, तुमको क्रिकेट खेलने का शौक था। थर्ड, मेरे भाई को साइकिल चलाने का शौक होगा। फोर्थ, हम टीवी देखने के शौकीन हैं। फिफ्थ, लड़कियां खरीदारी करने की शौकीन थी। सिक्स्थ, लड़के बाइक चलाने के शौकीन होंगे। ठीक है। ये हमने आपको फॉन्ड ऑफ का प्रयोग कराया है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। एक बार लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको फॉन्ड ऑफ के बाद में जेरेंड वर्ब का प्रयोग करना है, आईएनजी वर्ब का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। वाक्य की पहचान नंबर 2 पॉइंट इज वाक्य की पहचान। प्रेजेंट में पहचान रहेगी मुख्य क्रिया प्लस शौक है अथवा शौकीन है। पास्ट में पहचान है शौक था अथवा शौकीन था। फ्यूचर में पहचान होगी शौक होगा अथवा शौकीन होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट,
हमको प्रेजेंट में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इन प्रेजेंट। पास्ट में सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें पास्ट में वाज अथवा वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको वाज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है। फ्यूचर में आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। गॉट इट। नेगेटिव जब आप बनाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट में इज एम आर के बाद नोट लगाना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। नोट के बाद वही फॉन्ड ऑफ आईएनजी अदर वर्ड्स लगेगा, पास्ट में वाजवर के बाद में नोट लगेगा, उसके बाद में फॉन्ड ऑफ आईएनजी सेम रहेगा। और फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में आपको विल के बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में बी लगाया जाएगा। गॉट इट। तो ये आपका फॉन्ड ऑफ का प्रयोग हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अब आप अपने बारे में कमेंट करके बताइए आपको किस चीज को करने का शौक है, आपको क्या करने का शौक था और आपको आगे चलकर क्या करने का शौक होगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहन के साथ में आप इस सेंटेंस को बना करके स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक it, share it, subscribe it and keep on watching Sharp English Academy YouTube channel for learning fluent English. Thank you so much for watching us.